सो अपने इंडियन तेलुगु पैन इंडिया स्टार रामचरण की न्यू मूवी पेट डी अब फाइनली आ रही है 4 जून को। एंड मैं ये फाइनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मूवी 4 बार पोस्टपोन हुई थी। ये पहले 27 मार्च को आ रही थी, लेकिन तब धुरंधर, तो ये पोस्टपोन होके चली गई 30 अप्रैल को। फिर वहां से और पोस्टपोन होके चली गई 25 जून को बिकॉज ऑफ टॉक्सिक। 4 जून को आ रही थी, लेकिन जैसे ही टॉक्सिक ने बोला कि भैया हम नहीं आ रहे, वैसे ही इन्होंने प्रीपोन कर दिया। तो अब फाइनली 4 जून को मूवी आ रही है। एंड आज इसका एक ट्रेलर आया है 3 मिनट के आसपास का। तो आओ बात करते हैं कि आखिर ट्रेलर था कैसा, मतलब इससे एक्सपेक्टेशंस लगाए या फिर टाटा गुड बाय। ये वैसे डेट्स है इसके पोस्टपोन की। शंकर सर की गेम चेंजर के बाद फाइनली रामचरण बड़े स्क्रीन पे आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 साल पहले ये मूवी आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इफ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी। अब मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, नहीं मतलब मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मेमोरी थोड़ी वीक है इन टर्म्स ऑफ डेट्स। तो प्रोबेबली 1 साल पहले आई थी गेम चेंजर, एंड उसके बाद अभी फाइनली पेड्डी आ रही है। एंड ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये उसी तेलुगु टेम्पलेट को फॉलो करेगी। एक पंच मार रहे हो 10 लोग उड़ रहे हैं, उन पे ये एक्शन सूट भी करता है। लेकिन रही बात रामचरण की, तो ही इज लुकिंग गुड। मतलब उनके लुक्स देख के लग रहा है कि हाँ मेहनत तो की है। एंड इनफैक्ट उनके लुक्स देख के मुझे वो सुकुमार वाली रंगास्थलम की भी याद आ गई। अगर तुमने वो मूवी नहीं देखी है तो देखना, बहुत अच्छी थी, सही में बहुत अच्छी थी। ट्रेलर को देख के ऑलमोस्ट 80% मूवी की स्टोरी आ गई है ध्यान में। मतलब हाँ, अपने रामचरण सर एज नोन एज पेट डी होते एक स्पोर्ट प्लेयर, लेकिन वो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं खेलते, वो खेलते क्रिकेट, रेसलिंग एंड रनिंग। एंड उनको कहते हैं मैदान का भगवान। मतलब लोग मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं एंड मैदान में करते हैं पूजा पेट डी की, द रामचरण। तो मतलब समझ रहे हो ना कितना इम्पोर्टेंट है वो कैरेक्टर उस मूवी के लिए। ही इज द भगवान ऑफ मैदान। और अगर तुमने तेलुगु मूवीज देखी होगी, ऑब्वियसली तुमने देखी है, तो वो तो तुमको मालूम होगा वो मास मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, एंड वो तुमको इसमें भी दिख जाएंगे। मतलब जब रामचरण सर क्रिकेट खेल रहे हैं तो भाई उनकी तुम शॉट्स देख लेना, भाई तुम्हारा ग्रेविटी पर से विश्वास उठ जाएगा। भाई ये कौन सा शॉट है, ये लीगल है भी कि नहीं, लेकिन फिर भी अब क्या करे, सिनेमा है, थोड़ी मोटी लिबर्टी देनी भी पड़ती है। तो वापस स्टोरी पे आता है। तो पेड्डी होते हैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर, लेकिन फिर कुछ ट्रेजेडी के चलते उनको वो सब छोड़ना पड़ता है। उनके लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस आते हैं, लेकिन फिर होता है एक टर्निंग ट्विस्ट, एंड फिर वो खेलते हैं इंटरनेशनल, एंड मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो ये जो मैंने बोला, आई एम डैम श्योर इतना ही प्लॉट होगा इस मूवी का। तो ये स्पॉइलर नहीं है, ये ट्रेलर में भी इन्होंने दिखाया है। आई एम नॉट गिविंग स्पॉइलर। और इसमें जानवी कपूर भी एज अ फीमेल लीड, एंड उनको भाई सिर्फ बस वही दिखाने के लिए रखा है। शी इज जस्ट एन साइड कैरेक्टर, बस अपनी आंखें गर्म करो और भूल जाओ, जस्ट लाइक हैपनिंग देवरा, तो समझ जाओ। और रही बात अपने दिव्येंदु की, तो भाई मैं उनके लिए एक्साइट हूँ, उनके परफॉर्मेंस के लिए आई एम एक्साइटेड। मतलब वो एज अ विलन कैसे परफॉर्म करेंगे वो मुझे देखना है, बिकॉज ही इज सच एन गुड एक्टर। हम सब ने मिर्जापुर देखी है, एंड भाई मुन्ना भैया। वहीं पे मूवी की कलर ग्रेडिंग, वीएफएक्स, बीजीएम बाय AR रहमान इज गुड। मतलब हाँ, कहीं पर भी ऐसा ऑफ फील नहीं हुआ। स्पेशली बीजीएम बाय AR रहमान अच्छा लगा। मतलब फील तो आ रही है, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस कम रखना इस मूवी से, बिकॉज जिस भी मूवी से आजकल एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो ना भाई, वो इतना गंदा हग रही है। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस कम रखना, डिलीवर ज्यादा होगा। वेल, तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो और देखते रहो ए रिव्यूज। बाय।